जय जगन्नाथ। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो मेथड वन, मेथड टू, मेथड थ्री। मेथड वन में बताया था क्या? मेथड वन में बताया था कि भाई स्कोपस में किस तरह का ढूंढना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेथड टू भी जो वेब ऑफ साइंस में कैसे ढूंढना है। आज है जो मेथड थ्री, वो है आपका गूगल स्कॉलर में जाके कैसे ढूंढना है। ठीक है, गूगल स्कॉलर में क्या हम लोग को जर्नल मिल सकता है? देखो, इस मेथड से मैंने एक जर्नल ढूंढा था जो कि जहां पे मैं स्कोपस वेब ऑफ साइंस का लिस्टिंग था। ठीक है, और वहां पे मैं दो पेपर पब्लिश किया हूँ। एक पेपर ऑलरेडी पब्लिश्ड है, दूसरा पेपर एक्सेप्ट हो चुका है। तो ये मेथड इसलिए मैं सोचा कि गूगल स्कॉलर का मेथड के बारे में स्टूडेंट को पता होना चाहिए जो रिसर्च करते हैं। ठीक है, तो आपको जाना क्या क्या करना है, गूगल स्कॉलर में जाना है और आपका फील्ड का जो टॉपिक है, आपका फील्ड का जो टॉपिक है उसको आपको सर्च करना है। सिंपल मैं यहाँ पे डालूंगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्च करूंगा तो इस तरह का आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि मुझे सिंस 2024 को यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद ये सिलेक्ट करने का सॉर्ट बाय डेट, यहाँ पे देखो सॉर्ट बाय रिलेवेंस लिखा है, सॉर्ट बाय रिलेवेंस, सॉर्ट बाय डेट। सॉर्ट बाय डेट मारूंगा। ये दो सेटिंग आपको करना पड़ेगा, एक सिंस 2024 2024 से, और सॉर्ट सॉर्ट बाय डेट जब करोगे तभी जाके आपको मिलेगा। तो कीवर्ड आपको रहना चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा, आप साइकोलॉजी के रिलेटेड यहाँ पे सर्च कर रहे हो, या आपका माइनिंग के रिलेटेड, जियोग्राफी के रिलेटेड, जो भी आप सर्च करना चाहते हो। ठीक है, इसको आप सर्च कर सकते हो। यहाँ पे एक चीज अच्छा खासा आप चीज ध्यान में नजर में रखो। यहाँ पे अच्छा खासा एक चीज यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, ये जो आर्टिकल पब्लिश हुआ है एल्सेवियर का 2 दिन पहले पब्लिश हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो एल्सेवियर लिखा हुआ है और 2 दिन पहले पब्लिश हुआ है। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड जो आपका भी टॉपिक होगा, जिस कीवर्ड में आप सर्च कर रहे हो, उसका कब पब्लिश हुआ है देखो यहाँ पे एल्सेवियर का 2 दिन पहले पब्लिश हुआ है। मतलब यहाँ पे आपको पता चल जाता है रिसेंटली कौन कौन सा पब्लिश होता है। देखो 2 डेज एगो, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत करंट टॉपिक है, इसलिए बहुत ज्यादा यहाँ पे दिखा देता है। ठीक है, ज्यादा दिखा देता है 2 डेज, मतलब हर दिन यहाँ पे पब्लिश हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिलेटेड करंट टॉपिक है तो रिसर्च में। ठीक है, और एक चीज में, और एक तो मैं कीवर्ड सर्च करता हूँ, जैसे कि साइकोलॉजी को मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। साइकोलॉजी, PSY, साइकोलॉजी, स्पेलिंग गलत हो गया क्या? ठीक है, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी के रिलेटेड यहाँ पे देख सकते हो 98,000 रिजल्ट निकल रहा है। मतलब रिसर्च पेपर ऑलरेडी पब्लिश हुआ है। जर्नल के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं देता है। आपको क्या करना पड़ेगा, दिमाग ज्यादा से ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो 2024 सिलेक्ट करेंगे और सॉर्ट बाय डेट करेंगे, सॉर्ट बाय डेट करेंगे। ठीक है, सॉर्ट बाय डेट करेंगे, दो सिलेक्ट करना है। यहाँ पे देखो लिख दिया है कि 2 डेज एगो, 2 डेज एगो, 2 डेज एगो। मतलब ये पर्टिकुलर जर्नल अभी इस फील्ड के हिसाब से क्या कर रहे हैं कि आपको क्या पेपर पब्लिश हो रहा है। देखो 2 डेज एगो। तो यहाँ पे आपको आइडिया मिल जाता है कि रिसेंटली आपका फील्ड के रिलेटेड कौन कौन सा जर्नल में पेपर पब्लिश होता है। जैसे कि यहाँ पे देखो जर्नल ऑफ इस्लामिक साइकोलॉजी लिखा हुआ है, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, ये पर्टिकुलर रिसर्च पेपर को गूगल स्कॉलर से सिलेक्ट करने के बाद उसका पेज खुल के आ जाएगा। देखो ये पर्टिकुलर पब मीडिया जर्नल ऑफ इस्लामिक साइकोलॉजी। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि ये देखना पड़ेगा कि ये स्कोपस में इंडेक्सिंग है, या वेब ऑफ साइंस में इंडेक्सिंग है, या नॉर्मल जैसा जर्नल है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस के बारे में भी लिखा हुआ है, तो इसको आप क्लिक करके देख सकते हो। और यहाँ पे देखो अच्छा खासा पैसा लेते हैं, यहाँ पे पैसा लेते हैं। ऑल्टरनेटिव पब्लिकेशन देखो 3 लाख आरपी उनका देश का करेंसी के हिसाब से 3 लाख आरपी। तो इस तरह का पेड वाला जर्नल में कभी मत पब्लिश करना है। ठीक है, गूगल स्कॉलर से आप जाके जर्नल ढूंढ सकते हो, वहां पे फ्री वाला जर्नल, पेड वाला जर्नल, बिना स्कोपस वाला जर्नल, स्कोपस वाला जर्नल, वेब ऑफ साइंस वाला जर्नल, बिना वेब ऑफ साइंस वाला जर्नल, सब जर्नल मिलता है। लेकिन ये जो प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस में अगर जाते हो तो यहाँ पे पैसा वाला मिल जाता है, डायरेक्ट आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस है। तो यहाँ पे उस जर्नल को नेग्लेक्ट करो। ये थोड़ा सा क्या है कि मेथड वन मेथड टू जो बताया था, याद है कि नहीं मुझे पता नहीं, मैं दिखा देता हूँ आपको। जो मेथड वन का ये वाला वीडियो मिल जाएगा, प्लेलिस्ट देख सकते हो, हाउ टू फाइंड ए सुटेबल जर्नल, ये हमारा प्लेलिस्ट में रख दूंगा। देखो मेथड वन में ये वाला वीडियो बताया था,
स्कोपोस का लगभग 40 मिनट का पूरा डिटेल में बताया था। इसके थ्रू से जाते हो तो स्कोपोस का जनरल गारंटी मिलेगा आपको, गारंटी मतलब गारंटी। उसके बाद वेब ऑफ साइंस का मेथड 2, मेथड 1 मेथड 2 मेरा टारगेट रहता है। जब भी मैं जर्नल मेरा खुद के लिए मतलब ढूंढता हूं तो मेथड 1 मेथड 2 को मैं फॉलो करता हूं, उसी में मुझे मिल जाता है। 4 घंटा 5 घंटा बैठूंगा मुझे मिल जाता है। आप भी बैठोगे गारंटी आपको मिलेगा। उसके बाद आज का जो है गूगल स्कॉलर के थ्रू से कैसे ढूंढना है, इसमें क्या है कि जर्नल में इस तरह का जर्नल ढूंढता हूं कि जो जर्नल बिना स्कोपोस का रहेगा, बिना वेब ऑफ साइंस का रहेगा, लेकिन फी वाला आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वो वाला इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। जैसे कि ये पर्टिकुलर जर्नल क्या है, पैसा यहाँ पे देना पड़ता है, तो ये पर्टिकुलर जर्नल में मैं नहीं जाऊंगा, तो बाकी मैं जर्नल ढूंढूंगा। स्प्रिंजर का है, स्प्रिंजर वाला पैसा लेगा, पता नहीं, वो देखना पड़ेगा। जैसे कि ये पर्टिकुलर अगर जर्नल को देखेंगे, स्प्रिंजर का आ गया जर्नल का, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ अप्लाइड पॉजिटिविटी। देखो ये हाइब्रिड वाला है, मतलब ये फ्री में यहाँ पे पब्लिश कर सकते हो। हाइब्रिड का मतलब समझ रहे हो? हाइब्रिड का मतलब है, पता है कि ना हाइब्रिड मॉडल क्या है जर्नल में? देखो भाई, हाइब्रिड मॉडल इस तरह का एक जर्नल है, अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा है, ओपन एक्सेस में पब्लिश करना चाहते हो, तभी जाके पैसा दो। अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप सिंपल हाइब्रिड मोड को सिलेक्ट कर रहे हो, फ्री वाला ऑप्शन में पैसा नहीं, ओपन एक्सेस, आपका रिसर्च पेपर ओपन एक्सेस नहीं होगा, कोई नहीं पढ़ पाएगा आपके अलावा, कोई नहीं पढ़ पाएगा। अगर आपको कोई ईमेल करेगा, भाई आपका ये रिसर्च पेपर आपका स्प्रिंजर में पब्लिश हो गया है, भाई मुझे थोड़ा उस रिसर्च पेपर को दो, तभी जाके क्या कर सकते हो, आप मेल के थ्रू से उनको प्रोवाइड कर सकते हो। लेकिन कोई भी आके इसको पढ़ नहीं सकता। हाइब्रिड वाला में जो बिना पैसा दे के पब्लिश कर रहा है, वहां पे क्या होता है कि उस पेपर को कोई पढ़ नहीं पाएगा, खुद पढ़ पाओगे, और आप जिसको फॉरवर्ड करोगे वो ईमेल के थ्रू से वो पीडीएफ फाइल को जो पेपर पब्लिश हुआ है वो पढ़ सकता है। लेकिन यहाँ पे पैसा वैसा चार्जेस नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो देखो ये वाला इंफॉर्मेशन कहाँ पे मिला, ये वाला इंफॉर्मेशन हमको सिंपल गूगल सर्च से पहला पेज में ही मिल गया। तो इस तरह का आप कर सकते हो। ट्रेलर एंड फ्रांसिस का देख सकते हो, यहाँ पे ट्रेलर एंड फ्रांसिस का बहुत पब्लिश हुआ है। ठीक है, तो इस तरह का आपको मिल सकता है गूगल स्कॉलर में। यहाँ पे 2 में चले जाते हैं। मैं एक जर्नल अभी आपको ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है, अभी वीडियो बना रहा हूँ, तो वीडियो बनाने के टाइम में सर्च करके दिखा रहा हूँ कि क्या हम लोग इस तरह एक जर्नल ढूंढ सकते हैं जो जर्नल स्कोपस में नहीं होगा, वेब ऑफ साइंस में नहीं होगा, लेकिन मैं मेरा पेपर पब्लिश वहां पे करना चाहता हूँ। मतलब मैं एक पेपर लिखा हूँ, मैं जानता हूँ उस पेपर बहुत कुछ नहीं लिखा हूँ, बहुत एडवांस वाला पेपर नहीं लिखा हूँ। आपको पता चलता है कैसे एडवांस वाला पेपर है। दूसरा वाला पेपर जो स्कोपस या वेब ऑफ साइंस वाला इंडेक्सिंग वाला रिसर्च पेपर पब्लिश कर रहे हो, उनका जो लिखावट का स्टाइल है, आप जो लिख रहे हो, दोनों के बीच में जब कंपैरिजन करते हो तभी जाकर आपको पता चलता है कि आपका जो रिसर्च पेपर का क्वालिटी कितना लेवल का है। ठीक है, जब क्वालिटी खराब लेवल का रहता है, जब आप सोच रहे हो कि मेरा स्कोपस में भी ये नहीं हो सकता, एससीआई में नहीं हो सकता है, पहले भाई अगर रिसर्च पेपर लिख रहे हो डायरेक्ट स्कोपस और एससीआई में डालो। वहां पे रिजेक्ट होने के बाद, 2-3 बार रिजेक्ट होने के बाद, 4-5 बार रिजेक्ट होने के बाद, आप तो रिसर्च पेपर लिखे ना, तो पब्लिश करना है, तो फ्री वाला जर्नल में ढूंढना पड़ेगा। तो ये वाला गूगल स्कॉलर मुझे हेल्प करता है जब मैं सिंस 2024 और सॉर्ट बाय डेट लगा देता हूं, तभी जाके इंफॉर्मेशन मिलता है। तो यहाँ पे देखो 2 दिन पहले क्या है स्पिंजर में, तो स्पिंजर वाला तो अच्छा खासा इंडेक्सिंग होगा, स्कोपस है, तो इस वाला जर्नल का डायरेक्ट में क्या करता हूँ, नेग्लेक्ट कर लेता हूँ। नेग्लेक्ट करके नेक्स्ट चलता हूँ। यहाँ पे कुछ हाइड्रोबायोलॉजिकल रिसर्च लिखा हुआ है, देखो इसके अंदर चलते हैं। और पॉबमेड, ये पॉबमेड वाला होगा स्कोपस वाला। ठीक है, तो इस तरह का मैं क्या करता हूँ, कोई एक एक पेज में जाके गूगल स्कॉलर का ढूंढता रहता हूँ कि पॉबमेड तो अच्छा खासा इंडेक्सिंग है। ठीक है, इसको छोड़ो, दूसरा वाला जर्नल देखते हैं। हाइड्रोबायोलॉजिकल क्या इंडेक्सिंग है? नहीं, स्कोपस का होता तो यहाँ पे आ जाता। ठीक है, हाँ, इसके बाद इसको देखते हैं अबाउट में, और पैसे कितना लेते हैं उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, ये देखो, हाइड्रोबायोलॉजिकल रिसर्च इज एन ओपन एक्सेस जर्नल विथ नो पब्लिशिंग और प्रोसेसिंग चार्जेस। तो ये देखो, ये एक जर्नल है हाइड्रोबायोलॉजिकल रिसर्च, जर्नल का नाम है। कैसे मिला, हम लोग जो सर्च किए थे गूगल स्कॉलर में, 2024 लगाए थे, शॉर्ट बाइट डेट लगाए थे, 1-2 पेज के अंदर मुझे मिल गया फ्री वाला जर्नल। पैसा यहाँ पे देना नहीं है। स्टार्टिंग में जो वीडियो देख रहा था मैं, यहाँ पे वीडियो में जो दिखा रहा था, वहां पे पैसा लगा था 3 लाख एचपी का, उनका देश का करेंसी के हिसाब से। लेकिन ये पर्टिकुलर जर्नल देखो मिल गया
फ्री वाला, यहाँ पे पैसा वैसा कुछ चार्जेस नहीं लगेगा। आपका जो रिसर्च आर्टिकल रिजेक्ट हो रहा है बार बार दूसरे जगह से, आइदर उसको कॉन्फ्रेंस में डाल सकते हो, नहीं तो इस तरह का जर्नल में आप डाल सकते हो। और इस तरह का जर्नल में डालने से पहले एक चीज ध्यान में रखो, एक चीज ध्यान में रखो, जो यहाँ पे रिसर्च पेपर पब्लिश हो रहा है, क्योंकि ये वाला कमेंट सेक्शन में डाउट आ चुका है, बार बार मुझे पूछ रहे हैं, तो ये ध्यान में रखो, जो पेपर इस जर्नल में पब्लिश हुआ है वो पेपर क्या गूगल स्कॉलर में शो कर रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस तरह का जो जर्नल है इसमें भी बहुत वेराइटी का रहता है। फ्री वाला जर्नल बोल दिया मतलब आपका आर्टिकल है, फ्री वाला जर्नल है, रिव्यू होगा, रिव्यू होने के बाद यहाँ पे पब्लिश हो जाएगा। इस तरह का मैं लगभग 17-18 पेपर पब्लिश किया हूँ। यहाँ पे देख सकते हो मेरा, अगर प्रोफाइल यहाँ पे देखोगे तो लगभग यहाँ पे मेरा, यहाँ पे देख सकते हो 26 आर्टिकल यहाँ पे पेपर पब्लिश किया हूँ। 26 आर्टिकल से लगभग मेरा खुद का 5 आर्टिकल है जो कि स्कोपस वेब ऑफ साइंस इंडेक्सिंग का है, ठीक है। बाकी जो है इस तरह का मैं फ्री वाला जर्नल में पब्लिश किया हूँ। इसलिए मैं बोल रहा हूँ गूगल स्कॉलर का ये वाला जो ट्रिक बता रहा हूँ, ये वाला मेथड 3 जो बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इशू में जाएंगे, करंट इशू में चलते हैं, ठीक है। करंट इशू क्या, आर्काइव जो भी चल सकते हो, ठीक है। आर्काइव में चलते 2023 का हम टारगेट करेंगे। 2000 वॉल्यूम नंबर 2023, हाँ 2023 का हम लोग टारगेट करेंगे। हाइड्रोबायोलॉजिकल रिसर्च जर्नल का नाम है। यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हूँ, ठीक है। यहाँ पे बहुत आपको मिल जाएगा इस तरह का जर्नल, लेकिन ढूंढना पड़ेगा आपको, ठीक है। आपको देखो ये पर्टिकुलरली ये देखते हैं, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ और जाके सिंपल जाऊंगा गूगल स्कॉलर में। गूगल स्कॉलर में ये पेपर दिखा रहा है कि नहीं उसको जाके सर्च करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर डीओआई नंबर, कोई भी जर्नल अगर आपको डीओआई नंबर नहीं देता है, इसका मतलब उस जर्नल में पब्लिश नहीं करना है। देखो अभी आ गया कि भाई यहाँ पे आ रहा है गूगल स्कॉलर का, देखो आ गया। देखो ये पर्टिकुलर जर्नल यहाँ पे डीओआई नंबर दे रहा है, मतलब मार्केट में जाओगे 2000 में बेच रहे हैं, 5 रुपया में बेच रहे हैं, भाई मेरा जर्नल में पब्लिश कर लो, 5 रुपया में पेपर हो जाएगा। लेकिन मैं जो चीज बता रहा हूँ वो सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा, 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा। आप मेहनत करके पेपर लिख रहे हो, पैसा देके पब्लिश करोगे। ये डीओआई कोई भी अगर जर्नल में पब्लिश कर रहे हो उसका डीओआई दे रहा है कि नहीं, सबसे इंपोर्टेंट है। जर्नल 5 रुपए में पब्लिश करके डीओआई नंबर भी नहीं देते, मतलब जो पेपर आप पब्लिश कर रहे हो उसको आप गूगल स्कॉलर में जाके इंडेक्सिंग नहीं कर पाओगे। यहाँ पे लगभग 20 पेपर जो है मेरा डीओआई नंबर वाला है। अगर आपको लग रहा है आपका पेपर रिजेक्ट हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो कि 10-12 जगह रिजेक्ट हो चुका है, तो इस तरह का डीओआई वाला जर्नल में जा सकते हो जो कि फ्री वाला जर्नल है, ठीक है। तो उसको प्रोसेस बता दिया किस तरह का आप जाके गूगल में सर्च कर सकते हो, समझ रहे हो। इस तरह का 1 2 3 जाके अगर सर्च करोगे, 4 में जाओगे, 4 में देखो आ जाएगा ये वाला एक आ गया, आईजीआई ग्लोबल, ये स्कोपस इंडेक्सिंग आ जाएगा, एमडी पैसा लेता है, ठीक है। उसके बाद प्री प्रिंट में मत डालो, ठीक है, प्री प्रिंट में मत डालो और फालतू चीजें। देखो प्री प्रिंट में फालतू चीज इसलिए बोल रहा हूँ कि आपका पेपर तो पब्लिश हो जाएगा, डाटाबेस में रह जाएगा, आगे जाके आप उस पेपर को प्री प्रिंट वाला जो जर्नल में पब्लिश हुआ है अगर आगे जाके कोई स्कोपस वेब ऑफ साइंस में डालते हो तो आपको देखना पड़ेगा इस तरह का जर्नल जो है उसका वेब पेज में जाके पढ़ना पड़ेगा कि वो प्री प्रिंट वाला जर्नल एक्सेप्ट करता है कि नहीं। प्री प्रिंट वाला भी मुझे डाउट मिला था, तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तो इसलिए मैं प्री प्रिंट को ध्यान नहीं देता हूँ। रिसर्च में बहुत एरिया है, बहुत बारे में, बहुत चीज के बारे में सोचना पड़ता है जब आप रिसर्च कोई भी पेपर को पब्लिश करने के लिए कोई जर्नल में सबमिट करते हो। तो ये प्रीप्रिंट वाला झमेला मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये फ्री वाला जर्नल मुझे जिस दिखा है ना इस तरह का हाइड्रोबायोलॉजी रिसर्च, ये पर्टिकुलर जर्नल जिस तरह का अभी मैं दिखाया किस तरह का हम ढूंढ के आए हैं पर्टिकुलर जर्नल में, उस प्रोसेस को फॉलो करो, आपको मिल जाएगा। प्री प्रिंट में जाना क्यों है, ठीक है। रिसर्च गेट वो डाटाबेस है, वो डाटाबेस में रखता है। जर्नल ऑफ साइकोलॉजी ये भी देखते हैं, ये रिसेंट वाला पता चलता है कि भाई देखो ये पेपर अभी पब्लिश कर रहे हैं। कोई कोई जर्नल होता है कि एक इशू निकलता है, एक इशू में 5-6 पेपर निकलता है और 2-3 साल लगाता है। एक पेपर अभी भी मार्च 13
में मैं सबमिशन किया था। आज हो गया जुलाई महीना 2024, सॉरी हाँ मार्च महीना 2023 में मतलब सबमिशन किया था। आज हो गया जुलाई 2024। अच्छा खासा पेपर था। अभी भी वो क्या है कि ब्लॉक मार कर रखा है वो जर्नल, इंदर साइंस उसका नाम है। इस तरह इंदर साइंस पब्लिशर का नाम है, जर्नल का नाम अलग है, ठीक है। फंसा के रखा है। ये कोई दूसरा लैंग्वेज का है, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो और इंग्लिश सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे। इस तरह का जर्नल में जब देखता हूँ ना, मैं इसको डायरेक्ट काट देता हूँ। आपको ये इस तरह का देखना पड़ेगा, इस तरह का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। हाइड्रो बायोलॉजिकल रिसर्च, होम इशू, ऑथर गाइडलाइन, एडिटोरियल, इंडेक्स, अबाउट, इस तरह का कोई अगर पेज रखा रहता है तभी जाके वो जर्नल को ढूंढो। यहाँ पे इस तरह का दिखा रहा है, मैं डायरेक्ट इसको नेगलेक्ट करता हूँ। सूटेबल नहीं है भाई, जर्नल के हिसाब से बनाओ ना। इतना टाइम नहीं देना है जब सर्च कर रहे हो ना। सर्च के टाइम में क्या सिलेक्ट करना है, क्या नेगलेक्ट करना है, ये आपको ध्यान रखना है। पेज 5 में चलते हैं। ये देखो, ये बहुत बहुत पेपर निकल रहा है। कैम्ब्रिज। तो इस तरह का एक एक पेज में जाके आपको सर्च करना है। और क्या है कि जर्नल के बारे में देखो, और सर्च करते करते आपको नॉलेज भी गेन हो जाएगा। अच्छा खासा नॉलेज गेन हो जाता है। हर एक जर्नल का क्या स्ट्रक्चर है, क्या पैसा लेता है, क्या नहीं लेता है, कौन सा लैंग्वेज में रिसर्च पेपर एक्सेप्ट होता है। इस तरह जब सर्च करोगे ना, एक दिन दो दिन सर्च करोगे आपको आइडिया आ जाएगा। लेकिन अच्छा खासा टाइम देके सर्च करो। ये देखो सब सब स्ट्रेंजर का है, अभी रिसेंटली सब पब्लिश हुआ इस फील्ड के हिसाब से, साइकोलॉजी के रिलेटेड। अब जा सकते हो इसमें, स्पिंजर में जा सकते हो यहाँ पे क्लिक करके। और ये ओपन एक्सेस जर्नल है, ठीक है। ओपन एक्सेस में पैसा वैसा लेते ही नहीं, आपको देखना पड़ेगा। पैसा लेता होगा शायद, नहीं तो हाइब्रिड लिखा रहता है। ये ओपन एक्सेस जर्नल है, ठीक है। ओपन एक्सेस जर्नल है, पैसा लेता होगा। आपको देखना पड़ेगा, जाके पढ़ना पड़ेगा एक एक पेज को। ये काम करते हैं, इसको आपको सिलेक्ट सिलेक्ट करना है, इमरजेंसी रेडियोलॉजी। नहीं नहीं, पैसा वाला नहीं है भाई। तो ये टाइम देना पड़ेगा। देखो मैं अभी बोला था पैसा वाला है, उसके जब हम सिलेक्ट किए यहाँ पे देखो हाइब्रिड मॉडल है। तो हाइब्रिड मॉडल मतलब यहाँ पे आप बिना पैसा का फ्री फ्री में आप पब्लिश कर सकते हो। अगर आपके पास पैसा है तो पैसा दो, ओपन एक्सेस को पब्लिश करो। लेकिन वहां पे 2 लाख 2.5 लाख रुपया का खर्चा होता है। फालतू का पैसा नहीं करना है। हाइब्रिड मॉडल में फ्री में भी पब्लिश हो जाता है। ये इस तरह का इंफॉर्मेशन आपको मिल सकता है कहाँ से? गूगल स्कॉलर से। तो आपका आइडिया आ गया किस तरह का आपको गूगल स्कॉलर से मतलब जर्नल ढूंढने का। ये था मेथड 3। लेकिन मेथड 1 मेथड 2 सबसे जेन्युइन वाला तरीका है। मेथड 3 भी एक जेन्युइन तरीका है। लेकिन वहां पे क्या है कि हिट एंड ट्रायल मेथड में हम लोग बातचीत करते हैं। नेक्स्ट मेथड 4 के बारे में बात करेंगे, जो कि रिसर्च गाइड को आप पूछ सकते हो, ठीक है। उसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे किस तरह का आप अप्रोच कर सकते हो वो वाला मेथड को। तो आज के लिए इतना ही है। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो भाई वीडियो को जरूर लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। आज के लिए इतना ही है। जय जगन्नाथ, लॉर्ड्स ऑफ लव फ्रॉम ओडिशा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।